दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हमारे पड़ोसी देश का माहौल ऐसा है कि आज पाकिस्तान एक के बाद एक क्राइसिस झेल रहा है। हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल भी हार गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से ये कहने लगे हैं कि ये माहौल देखकर लगता है कि पाकिस्तान अपने सबसे बड़े सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और हो सके तो देश की सत्ता को लोकतंत्र के हाथ से छीनकर वापस से सेना को दे दिया जाए, क्योंकि पहले तो इमरान खान को सत्ता से हटाया गया, उसके साथ ही देश का फॉरेक्स रिजर्व खाली होने से इकोनॉमी लगभग क्रैश होने के कगार पर है। उस पर से प्रकृति ने अपनी तबाही मचाते हुए पाकिस्तान के इतिहास में सबसे भयानक बाढ़ में आम लोगों का घर-बार, खेती-बाड़ी सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में एक अस्थिरता ने जन्म लिया है, जिसे पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में इमरान खान पहले से ही सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी होते दिखे, लेकिन अब उन पर गोली लगने के बाद से यहाँ माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। इमरान खान और उनकी पार्टी चाहेगी कि वो लोगों की सेंसिटिविटी का फायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ सरकार पर गहरी चोट करे। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आने वाले कुछ दिनों में दो चीजों की आशंका जताई जा रही है। पहला ये कि इमरान खान के समर्थक कुछ ज्यादा ही उग्र होकर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दें और देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए सेना के हाथों में पूरी कमान सौंपी जा सकती है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ और इसी तरह के कुछ और उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कुछ वक्त तक सेना के हाथों में पूरी ताकत आ सकती है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी लगातार सेना और उसके अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। ऐसे में पीएम शहबाज शरीफ के पास ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि वो खुद को सेव करने के लिए सेना के हाथ से गेम खेल ले। अब भले ही पाकिस्तान में हालात बिगड़ने का खतरा दिख रहा हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से इमरान खान को कई फायदे भी हो सकते हैं। इमरान पहले ही अपने हकीकी आजादी मार्च से लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब इस हमले के बाद उन्हें लोगों की सिंपैथी मिल सकती है, जिसका आगे चलकर इमरान खान को बड़ा फायदा हो सकता है। गोली लगने के तुरंत बाद इमरान खान ने जैसे अपने समर्थकों के लिए हाथ हिलाया, उससे साफ है कि उसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने वाले हैं। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई 28 अक्टूबर को, जब इमरान पाकिस्तान सरकार पर जल्द आम चुनाव कराने की तारीख घोषित करने का दबाव बनाने के मकसद से रैली निकाल रहे थे। और इस रैली से सरकार में डर साफ देखा जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इमरान की बातें ना सुन पाएं। इसीलिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 28 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें टेलीविजन चैनलों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी इमरान खान की पार्टी के नेताओं के भाषणों और रैलियों का लाइव टेलीकास्ट न करने का ऑर्डर दिया गया। दरअसल उनकी दलील थी कि एक भाषण के दौरान ये देखा गया कि इमरान की पार्टी की तरफ से आचार संहिता और अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए गवर्नमेंट बॉडीज के खिलाफ बयानों का सीधा प्रसारण किया गया था। इसी वजह से PEMRA ने एक ऐसा आदेश जारी किया कि उससे इमरान की रैली में कितनी सुरक्षा है ये तो कवर हो और लोगों को दिखाया जाए। लेकिन जैसे ही कोई नेता बोलने आए, वहीं पर पूरी मीडिया सरकार की तरफ से लिखे गए बुलेटिन पर शिफ्ट हो जाए। और तो रेगुलेटरी ने जो आदेश दिए हैं, उसमें आदेश का अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। इमरान खान की रैली का हकीकी आजादी मार्च 28 अक्टूबर की दोपहर को लाहौर में लिबर्टी चौक इलाके से शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही देश के गृह मंत्री ने साफ ऐलान कर दिया था कि लाहौर से अगर ये रैली इस्लामाबाद की तरफ बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए सेना की तैनाती की जाएगी। और इस बात को सेना ने भी सपोर्ट करते हुए कहा था कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसके लिए वो हर कोशिश करेंगे। लेकिन 28 अक्टूबर की दोपहर को इमरान ने आखिरकार आम जनता के सपोर्ट से रैली निकाल ली। ऐसे में चूंकि रैली में भले ही उन्हें गोली लग गई हो, लेकिन ये गोली अगर इमरान खान की नजर से देखें तो सिंपैथी बुलेट भी हो सकती है। अब ये सिंपैथी बुलेट क्या है? तो ये कुछ भी नहीं, बस ऐसे समझिए कि अगर कोई जनता के लिए और देश में बदलाव लाने के लिए इतना प्रयास कर रहा हो और उसी दौरान उस पर हमला कर दिया जाए,
तो अब तक जो लोग इमरान का साथ दे रहे थे वो उनकी सोच के और करीब आ जाएंगे, और जो उन्हें अब तक इग्नोर कर रहे थे उनकी भी सिंपैथी अपने आप इमरान के साथ चली जाएगी, जो इस वक्त इमरान को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे अहम साबित होने वाली है। वैसे जिस मामले को लेकर इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 2018 का है। असल में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो तोहफे लिए थे उनके बारे में गलत जानकारी दी। असल में इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासक से महंगे गिफ्ट मिले थे, और तो और उन्हें कई यूरोपीय देशों के हेड्स ऑफ स्टेट से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशखाना में जमा करा दिया। लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी। इसीलिए आरोप था कि इमरान को कुल 5.8 करोड़ रुपए को मुनाफा हुआ था, और इसी मामले में इमरान की सदस्यता रद्द करने का फैसला हुआ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किसी को अगर 5.8 करोड़ की चोरी का इल्जाम लगाकर उसे सीधा प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाया जाता है तो ये कहीं न कहीं फर्जी करप्शन का मामला रहा होगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि पाकिस्तान की जनता पिछले कई महीनों से सरकार के उदासीन रवैये और बढ़ते आर्थिक संकट और महंगाई से तंग आ चुकी है। पाकिस्तान में 47 साल में अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ आई है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मुल्क का 1/3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के मुताबिक मानसूनी भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से भयावह बाढ़ आई। बाढ़ के कारण 1265 लोगों की मौत हो गई, और तो और बाढ़ की वजह से 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हुए हैं और उन लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ा। कुदरत की मार झेल रहे पाकिस्तान को लेकर आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त वहां जनता का गुस्सा फूट सकता है और वो सड़कों पर उतर सकती है। महंगाई, भुखमरी, लोगों का विस्थापन और महामारी फैलने की आशंका ने देश को भारी संकट में ला दिया है। इसीलिए हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। अब अगर पाकिस्तान की हालिया स्थिति पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि वहां की जनता में ये गुस्सा क्यों भर रहा है। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें तो अभी पाकिस्तान की जीडीपी 65 लाख करोड़ की है, जो कि एशिया में सबसे बर्बाद जीडीपी भी कही जा सकती है। बात अगर विदेशी मुद्रा भंडार की करें तो ये पाकिस्तान के पास सिर्फ 7.87 अरब डॉलर बचा है, जिसे आप बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व तो बांग्लादेश के पास है। अभी बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व करीब 37 अरब डॉलर का है, वो भी घटने के बाद। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, और आज एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 220 पाकिस्तानी डॉलर के करीब है, यानी कि उनकी खुद की करेंसी भी लगभग क्रैश हो चुकी है। और तो और सोने पर सुहागा ये है कि पाकिस्तान पर करीब 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी है। बताया जा रहा है कि अब तक बाढ़ से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। आर्थिक स्थिति हर दिन बेहाल होती जा रही है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी जनता के मुताबिक 150 रुपए किलो बैंगन, 200-250 रुपए किलो प्याज और 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। कहीं कहीं तो ये 300 रुपए किलो भी बिक रहा है। हर चीज के दाम बढ़े हैं। जनता का आरोप ये भी है कि कुछ दुकानदार भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और महंगे दाम पर चीजें बेच रहे हैं। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान को जो विदेशों से मदद आ रही है उसका भी वहां की सरकार नाजायज फायदा उठाकर अपनी जेब भरने में लगी है। इसी वजह से जनता के मन में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस पर इमरान खान उसी बात को जनता तक बार बार अपनी रैली और भाषणों के जरिए पहुंचाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और लोग उन्हें अपना मसीहा मानने भी लगे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस मसीहा के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर फिर से जाती है या फिर ये भाई साहब भी सिर्फ अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाकर अपनी कुर्सी जाने का राग अलापते रह जाएंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।